अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर से, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से। वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्लोएम का पैटर्न, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, और उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर अभी मैं ये इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले पहले आपको थोड़ा सा फ्लोएम की स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना होगा मैं उसको कम टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड तक आपने लेक्चर लाजमी देखना है। तो सबसे पहले आपने देखा है कि फ्लोएम जो क्या चीज है, बंडल है किस चीज के, वेसल्स के, वो दो हैं, एक जैलम है एक फ्लोएम है। जैलम वाले का जो है वो वाटर के, हम अपने टॉपिक के अंदर उसको डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो फ्लोएम वाला करना है। अब फ्लोएम के अंदर कौन सी चीज है, ये आपको जो एक नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इस टोटली को हम कहते हैं सीव ट्यूब भी कहते हैं। आप फ्लोएम किस तरह से बनी होती है, यहाँ पे ज्यादातर लफ्ज हर लफ्ज के साथ सीव ट्यूब का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब सीव ट्यूब मजीद किस चीज की बनी होती है, सीव ट्यूब के अंदर ये इधर आपको बिलियो बिलियो जो नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीव एरियाज। ये आपके पास क्या है, दरअसल सीव का मतलब क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर है, एक होल वाली स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, सीव एरियाज, ठीक है। अब ये सीव एरियाज इधर आप देख रहे हैं, ये सीव एरियाज आपस में एक्यूमुलेट हुए हैं, जमा हुए हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए हुए जिसको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। और नेक्स्ट आप देखें, यही सीव प्लेट जो है उसने क्या किया हुआ है, सीव ट्यूब को दो तीन पोर्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीव मेंबर कहते हैं, ठीक है। ये सीव मेंबर आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, सीव ट्यूब, जो कि आपके पास एक फ्लोएम है। इसके बाद आपको ये इधर कौन से सेल जो रेड रेड नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल, जो मौजूद होते हैं सोर्स के ऊपर भी और सिंक के अंदर भी। खुराक की ट्रांसपोर्ट होने से पहले ये क्या मौजूद होते हैं, कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे आपका मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि सोर्स किसे कहते हैं और सिंक किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें सोर्स की, तो सोर्स वो वाली जगह है जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है और फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या हो रही है, खुराक की तैयारी हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, तो वो वाली जगह क्या होगी, आपके पास सोर्स होगी। अब सोर्स कौन कौन सी चीज हो सकती है, एक तो लीफ क्या है, सोर्स है, और बाकी दूसरी बात जो वो यंग स्टेम, मैं स्टेम की बात नहीं कर रहा, यंग स्टेम की बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन होते हैं, जो अभी क्या है, ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, जो अभी छोटे छोटे पौधे की बात कर रहा हूँ। तो वो भी क्या करते हैं, एज अ सोर्स काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और अगर हम सिंक की बात करें, तो सिंक वो वाली जगह हो सकती है जहां पे सोर्स से खुराक ने ट्रांसफर होके जाना है, वहां पे क्या होना है, स्टोर होना है या मेटाबोलाइज होना है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। सिंक के अंदर स्टेम भी आ सकता है, रूट्स भी आ सकती हैं, जिस तरह से कैरेट वगैरह हो गया, तो वो क्या होती है, लीफ से ट्रांसफर करती हुई रूट्स तक आती है। तो उम्मीद है आपको सोर्स और सिंक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि फ्लोएम के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट होती कैसे है, खुराक ने ट्रांसपोर्ट करना कैसे है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले जो थ्योरीज थी, वो दो मेन थ्योरीज दी गई थी। वो कौन कौन सी थी, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव। अब एक्टिव थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इस्तेमाल करती है, एटीपी इस्तेमाल होती है, तो वो क्या करती है, खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है। और दूसरी जो है पैसिव जो है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो एटीपी है, वो इस्तेमाल नहीं हो रही या ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में हो रही है। तो अगर हम एक्टिव की बात करें, तो एक्टिव जो थ्योरी थी, इसको बाद में सपोर्ट नहीं किया गया, इसको क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया गया। ये रिजेक्ट इसलिए हुई है क्योंकि जो बाद में पैटर्न देखा गया फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट का, तो वो एक्टिव नहीं था, बल्कि क्या है, पैसिव के जरिए हो रही है ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव की मजीद आगे दो टाइप्स दी हुई है।
कौन कौन सी? अब एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो वो डिफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन का आपको पता है कि किसका? मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे भी डिफ्यूजन जो है, इस डिफ्यूजन की बल्क मटेरियल के अंदर, क्योंकि बल्क इसलिए जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल मौजूद है उसको बल्क भी कहते हैं, तो उसकी जो क्या होगी आप ये समझ ले, वेलोसिटी समझ ले तो 1 मीटर पर 8 ईयर, जो कि बहुत काफी कम है। तो जो नॉर्मली तौर पे वैसे इसके अंदर चल रही होती है फ्लोएम के अंदर, तो वो कितनी है? 1 मीटर पर आवर। 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर 1 घंटे के अंदर हो रहा है। तो वो फिर क्या हुआ, जो डिफ्यूजन वाला इनके पास थ्योरी थी या हाइपोथेसिस था, वो क्या हो जाएगा, वो भी क्रॉस है कि डिफ्यूजन के जरिए भी ट्रांसपोर्ट खुराक की नहीं हो सकती। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बच गया, वो कौन सा है? प्रेशर फ्लो थ्योरी वाला। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या होती है। प्रेशर फ्लो थ्योरी अर्नस्ट मच ने 1930 के अंदर दी थी। उसके मुताबिक क्या था कि जो मटेरियल है, जो सोल्यूशन, अब बात यहाँ पे हम अकेले ग्लूकोज या सोल्यूशन ग्लूकोज की नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। हम बात करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन की। वो आगे आपको अभी समझ आ जाएगा कि सोल्यूशन कैसे बनता है, कहाँ से आता है। तो सोल्यूशन की सीव ट्यूब के अंदर, सीव एलिमेंट के अंदर ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर। ऑस्मोटिकली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के जरिए पानी का इंटर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। जहाँ पे ग्रेडियंट की बात आ जाए तो आपने ये बात समझ लेनी है कि एक तरफ पे हाई होगा और दूसरी तरफ पे लो होगा। तो ग्रेडियंट का लाभ इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है कि एक सतह ज्यादा दूसरी सतह कम। तो इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के जरिए और प्रेशर ग्रेडियंट के जरिए। एक तरफ से प्रेशर ज्यादा है और दूसरी तरफ से प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो अब हम आते हैं अपने इस प्रोसीजर के अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं कि खुराक किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जी सोर्स। क्या है हमारे पास? लीफ है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है और खुराक क्या हो रही है? तैयार हो रही है। तो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लीफ का थोड़ा सा हिस्सा काट करके यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। तो लीफ के अंदर एक सेल मौजूद है जो आप जानते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल कहते हैं। इस मेसोफिल सेल के अंदर, जिस तरह से सेल के अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है, सेम इसके अंदर भी मौजूद है। और यहाँ पे सिर्फ जो मैंने शो करवाई है वो कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट है, जो कि क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और उसने क्या करवानी है? ग्लूकोज की तैयारी करवानी है। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, जो सेल को रेस्पिरेशन के दौरान जरूरत है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सुक्रोज के अंदर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलेंगे। फ्रुक्टोज क्या है? ग्लूकोज का आइसोमर है। तो फिर ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बना देंगे, सुक्रोज। अब यहाँ से सुक्रोज ने मूवमेंट करनी है आगे जाने। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक शो करवाए हुए हैं, ये क्या है आपके पास? सुक्रोज है। तो यहाँ पे क्या होता है? अब एक बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है, जो समझने वाली है, अभी हमने कहा है कि जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो क्या है? पैसिव है। लेकिन यहाँ पे भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा कि यहाँ से जब ये सोर्स से सीव एलिमेंट के अंदर आएगी तो ये बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की क्या होगी? मूवमेंट होगी। बाय एक्टिव और पैसिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तक जो अक्सर होती है वो किसके जरिए होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। तो यहाँ से क्या होंगे? ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके जरिए इसकी मूवमेंट होगी किसकी? सुक्रोज की। यहाँ से सुक्रोज इधर आ गया, ठीक है। इस सेल को हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम अब हमने डाइसेक्ट किया हुआ है, काट के दिखाया हुआ है तरतीब वाइज के कैसे मूवमेंट होती है। ये क्या है हमारे पास? बंडल शीथ ऑफ लीफ, ये वाला जो सेल बना हुआ है। उसके बाद इसके क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। अब यहाँ पे मैं काम करता जाऊंगा किसकी? कंसंट्रेशन सुक्रोज की। क्यों? क्योंकि वो आगे मूव कर रहा है। यहाँ पे तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो बन रहा है।
अब प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये कहां पे आ गया, एक दूसरा आपके पास सेल है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, उसके अंदर पहुंच चुका है। और अभी मैंने आपको बताया है कि फ्लोएम के अंदर इंटर होने से पहले यहाँ पे क्या मौजूद होंगे आपके पास, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है इनके पास अपना न्यूक्लियस है, इनके पास अपने राइबोसोम है, ये प्रोटीन तैयार करते हैं, ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होती है, और वो क्या करते हैं, इसको भी प्रोवाइड करते हैं अगर सीव एलिमेंट को भी जरूरत है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ये इसके अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। सुक्रोज यहाँ पे आ चुका है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, फिर सेल वॉल मौजूद है, सेल वॉल के जरिए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या करेगा, मूव करेगा, और वो कहां पे आ गया है, सीव एलिमेंट्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब जब सीव एलिमेंट्स के अंदर आता है तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक वाटर पोटेंशियल का लेक्चर पूरा हमने रिकॉर्ड किया था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या प्योर वाटर के अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। क्या होता है, वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो फिर यहाँ पे इसके साथ ही एडजेसेंट जो एक ट्यूब गुजर रही है उसको हम क्या कहते हैं, जैलम कहते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, पानी की मूवमेंट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ पे सुक्रोज के आने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है। तो फिर क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब ऑस्मोसिस के जरिए पानी इस लो वाटर पोटेंशियल के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आप लोग देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब अगर हम नीचे की जाने देखें, सिंक हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये वाला जो एरिया आपके पास बनेगा ये हमारे पास क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल वाला है। तो हाई से क्या होगा, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ सॉल्यूशन मूवमेंट करेगा। अकेले ग्लूकोज सुक्रोज मूवमेंट नहीं कर रहे, अब वो वाटर के साथ सेम इस तरह से बने हुए हैं आपके पास, जिस तरह से आप भी क्या कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, पानी के अंदर आपने शुगर को हल कर दिया, अब ये मीठा पानी बन चुका है। तो इसने क्या करनी है, यहाँ से मूवमेंट करनी है, और यहाँ पे क्या है, सी प्लेट्स है, सी प्लेट के जरिए इसकी मूवमेंट ऐसे नीचे की जानिब होगी, ठीक है, सी प्लेट। और उसके बाद ये कहां पे पहुंच जाएंगे, ये सिंक तक पहुंच जाएंगे, और सिंक के जरिए जब दूसरी बार यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, दोबारा से यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुई है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी के जरिए हुई है, जिसके ऊपर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन मैंने यहां से यहां तक आपको कहा था कि जब सोर्स से सीव एलिमेंट के अंदर दाखिल होगी तो वहां पे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। दोबारा से यहाँ पे जब कंपेनियन सेल मौजूद है तो जब यहाँ से दोबारा सिंक के अंदर जाएगी तो यहाँ पे भी एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है। और तरीके दो इस्तेमाल बार बार यहाँ पे बुक के अंदर बताए गए हैं कि जो मटेरियल की मूवमेंट है वो सिंप्लास पाथवे के जरिए भी हो सकती है और एपोप्लास पाथवे के जरिए भी हो सकती है। सिंप्लास पाथवे और एपोप्लास पाथवे क्या होता है, आप देख लें, जो बाई साइटोप्लाज्म, सेल के एक साइटोप्लाज्म से होते हुए दूसरे साइटोप्लाज्म से वो क्या आपके पास सिंप्लास्ट हो गया, और एपोप्लास्ट थ्रू सेल वॉल बाय एडजेसेंट सेल वॉल, दो सेल की एडजेसेंट सेल वॉल के जरिए मूवमेंट को उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। अब देखते हैं हम यहाँ से क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपेनियन सेल के अंदर सुक्रोज आ गया है, और सुक्रोज जब सुक्रोज यहाँ से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और वो कहाँ पहुंच गया है, सिंक के अंदर। तो जब सिंक के अंदर पहुंच गया है तो यहाँ से जब हमने सॉल्यूट निकाल लिया है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इसका बढ़ सकता है, ठीक है। वाटर का बेसिकली वाटर का यहाँ पे काम क्या होता है, वाटर ने सिर्फ मूवमेंट करवानी है किसकी, मटेरियल की, वो ग्लूकोज है, वो सुक्रोज है, या कोई भी चीज है। जब यहाँ पे इसको निकाल लिया जाता है तो वाटर दोबारा क्या करता है, वो जैलम के अंदर हो जाता है। जैलम के अंदर किस तरह से आता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आप ज़हन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी जब हमने वाटर की मूवमेंट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये प्योर वाटर नहीं जा रहा, इसके अंदर हमने क्या कहा था, मुख्तलिफ तरह के आयन वगैरह भी मौजूद है।
तो यहाँ से जो पानी इधर आया है किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, तो उसमें से जब सॉल्यूट सारे निकाल लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इसकी निस्बत ज्यादा हो सकता है। तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस के जरिए दोबारा से पानी जैलम के अंदर आ जाएगा और जैलम के अंदर पानी की मूवमेंट आपको नजर आ रही है। दोबारा से ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे एक और बात की, जो सीप प्लेट्स हैं इनका क्या काम है। सीप प्लेट्स जो है ये उसका एक प्रेशर मैकेनिज्म जो है उसको मेंटेन रखती है, ग्रेडियंट्स को मेंटेन रखती है। सेम उसी तरह से जिस तरह से स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं कि एक स्पीड के अंदर एक लिमिट के अंदर जाना है। अभी हमने यहाँ पे कहा है कि 1 मीटर पर आवर, तो इस 1 मीटर पर आवर को बरकरार रखने के लिए ये समझ लें ये आपके पास क्या लगे हुए हैं, स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, जिससे क्या हो सकेगी, इसका जो फ्लो है वो एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट के अंदर, एक कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर सोर्स से सिंक की तरफ जारी रहे। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी इसे कहते हैं, हाउ फूड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये इस तरह से 2-3 तरह से सवाल बन सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा समझ आया होगा। एंड तक लेक्चर को सुना करें और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें।